प्रश्नावली 3 का दूसरा क्वेश्चन डाउट था वो। देखो पहला पद दिया हुआ है 7, सर्वांतर निकाल लो। 10 सही 1/2 मतलब क्या होता है 21/2। ठीक है, कैसे निकालते हैं पता होगा, 10 का गुणा 2 से करके 1 को जोड़ देते हैं तो 21/2 हो गया। अब उसको सर्वांतर निकाल लो, दूसरा पद माइनस प्रथम पद से, आंसर आया 7/2। इन पदों का योगफल एस एन दिया है आपको कि कितना होना चाहिए बोला है क्वेश्चन में। एस एन बराबर दे दिया है 1046.5। तो उसके जगह में हम देखो एस एन का फार्मूला है जो है यहाँ पे लगा दिए। एस एन का इस साइड वैल्यू दिया उसको रख दिया। अब सबसे पहले क्या किया, इस दो को इससे गुणा कर दिए, इस साइड पक्षांतर करके। तो देखो गुणा करने के बाद आंसर आया है, कितना आया है 2093.0 आया है ना। और इधर क्या कर दिए हैं हम लोग, ये तो हो गया 14 और ये वैसी को वैसे लिखा है। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ नहीं मतलब है ना, इसका गुणा ऐसे ही इसका, तो 14 हो गया। यहाँ पे 7 है और -1 हो गया। अब 28 में देखो 7 घटेगा तो 21 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 21n हो गया। और यहाँ पे n का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7n² हो जाएगा, में 21n हो जाएगा। और फिर से ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है 4186 हो गया है। अब देखो यहाँ पे 7n है, यहाँ पे 21n, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4186 और सब के सब 7 से कट जाएगा। ये भी 7 एकम 7, 7 या 21 और ये 7 से 598 में कट गया। ठीक, हमें 598 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो पहले यहाँ पे n² लिखा था n² लिख लेंगे, यहाँ प्लस 3n लिखा था 3n लिख लेंगे और ये -598 इधर लिखा जाएगा। ठीक है, जो लिखा हुआ है इस टाइप से इक्वेशन बन गया, वर्ग समीकरण बन गया। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे गुणनखंड हल करते हैं कि पहले और अंतिम पद का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो पहले का दो अंतिम, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा -598 आएगा। तो इस 3 को ऐसे 2 भाग में बांटना है कि गुणा करने पर 598 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने सुविधानुसार जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 और मैं क्या ले लिया 26, माइनस में लिया हूँ 23 को और प्लस में लिया हूँ 26 को। 26 में 23 घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा। अब कैसे पता चला कि आप 23 लेंगे कि 26 लेंगे, तो 598 का क्या कर लो एलसीएम ले लो। 2 दूनी 4, दूनी 18, दूनी 18। अब ये सीधा 13 से जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। अब इधर किससे जाएगा, ये 23 से जाएगा। 23 से कम 23 हो गया, 13 दूनी 26 और गुणा क्या कर देंगे 23, गुणा करेंगे 598 ही आएगा। और 26 में आप 23 घटा लो 3 आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे 3 जो था ना इक्वेशन में उसको 23 और 26 में बांट दिया। अब वहाँ से क्या निकालिए, कॉमन निकाल लो, n कॉमन निकालेंगे तो n-23, यहाँ पे 26 कॉमन निकालेंगे तो n-23। तो यहाँ से अब एक एक करके 0 कर लो तो n बराबर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। और एक बार n बराबर कितना आएगा -26। तो पदों की संख्या कहीं माइनस में नहीं होती, इसलिए इसको आंसर नहीं लिया गया, आंसर ये है। ठीक है, ये अब 9वां जो दिख रहा है 7 पदों का 49 है और 17 पदों का 289 है। तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो दिया है, मान लेंगे प्रथम पद ए सर्वांतर डी है, तो A7 आ रहे 7 पदों का योगफल 49 है। तो फार्मूला लगा दो n/2 कौन सा 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, तो लगा दिया, सीधा मैं वैल्यू रख दिया हूँ। n के जगह में 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर इतना, ये सीधा का कट जाएगा। ठीक है, इधर का 7 जो है 7 एकम 7, 7 7 49 की इधर गुणा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहीं से काट सकते हैं। अब ये 2 भी इधर गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो 14 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 ये हो गया, 7 में कटेगा 6, फिर से कटेगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14। कुल मिला के पहला इक्वेशन बन गया प्लस 3d = 7। वैसे अब 17 पदों को 289, तो फिर रख दो 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। 17 से सीधा कटेगा, 17 में 289 होता है। फिर 2 का इधर क्या बचेगा 2a हो जाएगा, यहाँ पे 16d हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 34 हो जाएगा। फिर कटेगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 17। तो इक्वेशन बन गया उसके फिर से ये a प्लस 8d = 17। तो 2 समीकरण बन गया। अब समीकरण में 2 में समीकरण को 1 घटा दो, तो घटाने से क्या मिलेगा हमको d = 2 मिल गया। ठीक है, d = 2 मिल गया। अब इस d के मान को समीकरण 1 में डाल दो, a का मान मिल गया 1। अब n पदों का योगफल का फार्मूला लगा दो डायरेक्ट। अब सब वैल्यू मिल गया, a मिल गया है, d मिल गया, सबको रख दो तो n² आया। तो n पदों का योगफल कितना गया SN² आ गया। ठीक है, 12वां जो दिख रहा है संख्याओं की श्रृंखला के प्रथम पद 24 पदों का, तो ये सिंपल है, तुमको दे दिया है। ये क्या चीज़ दे दिया है कि an वैल्यू कितना ही है
तो प्रथम पद के लिए n बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो n की जगह हम 1 रख देंगे, 3 धन 2, जहाँ n दिख रहा है वहाँ पे 1, तो 2 एकम 2, 3 5 है, प्रथम पद 5 मिल गया। दूसरा पद n की जगह में 2 रख दो, 2 दूनी 4, 3 7 हो जाएगा। दूसरा पद मिल गया तुमको 7, ठीक है। ये सर्वांतर निकालो, दूसरा पद माइनस प्रथम पद करके, तो 2 आ जाएगा डी का वैल्यू। 24 पदों को एक फल का फार्मूला लगा दो, ए और डी मिल गया, ठीक है। n की जगह में 24 हो जाएगा, ठीक है। ये 24 है ना, यहाँ पे 24 लिखा है, 24 माइनस 23। तो सबको देखो, उसके बाद जो फार्मूला लगाने के बाद फिर गुणा भाग करो, आंसर आ जाएगा। प्रश्न वाली 1 का जो बोल रहे थे 9, वो भी बहुत ईजी है। वहाँ पे 2 समांतर श्रेणी दिया हुआ है और दोनों समांतर श्रेणी के प्रथम पद अलग अलग है लेकिन सर्वांतर बराबर है बोल दिया है क्वेश्चन में। तो मैं मान लिया हूँ कि क्या होगा, प्रथम पद को a1 और a2 मान लिया हूँ दोनों का, और सर्वांतर को d1 और d2 दोनों बराबर है, इसलिए मैं d ले लिया हूँ। तो मैं d1 और d2 की जगह में लास्ट में d रखा करूँगा। तो पहले समांतर श्रेणी के 99 पद देखो, पहला पद क्या होता है a, दूसरा पद क्या होता है a प्लस d, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d। तो देखो जैसे तीसरा तो 2 ठो डी है पहला, ठीक है, तो एक भी डी नहीं है। दूसरा में 1 ठो डी है, तो 999 मतलब 99 में कितना हो जाएगा, 98 डी होगा। तो देखो यहाँ पे 99 पदों का पद कितना हो जाएगा, a1 प्लस 99 98 d1। दूसरे पद समांतर श्रेणी का 99 पद क्या हो जाएगा, a2 प्लस 98 d2। और दोनों का अंतर, दोनों को घटाना है, तो ये देखो मैं घटा दिया, माइनस लगाने के पहले ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है। अब ब्रैकेट जब खुलेगा, देखो मैं पहले बता दिया हूँ कि d1 और d2 का है आपस में बराबर है, उसकी हमें d लिखूँगा। तो d1 की जगह में यहाँ पे d लिख दिया, और यहाँ माइनस का माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे। अब ये प्लस वाला 98 हो गया, ये माइनस वाला 98 तक कट गया, तो a1 माइनस a2 बराबर 99 बच गया। तो ये समीकरण तुम्हारा 1 कहलाया। इसी प्रकार जब 999 वाला लोगे तो a1 प्लस 998 हो जाएगा, एक कम d रहता है, ठीक है। और a2 यहाँ के दूसरा में क्या होगा, दूसरे श्रेणी का 999 पद कितना हो जाएगा, a2 प्लस 998 डी, और दोनों का अंतर को हम लोग मान लिए क्या चीज़ है, x है मान लिए। तो देखो क्या हो जाएगा, मैं घटा दिया, घटाने के बाद बराबर कितना है x। अब माइनस को हटाएं तो d1 की जगह हम भी d रख दिए, d2 की जगह हम भी d रख दिए, ठीक है। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बी कट गया, एक कट गया, तो a1 माइनस a2 बराबर कितना आ गया आपके पास, n आ गया। तो अब इसका देखो a1 माइनस a2 का वैल्यू आप 99 निकाले हो समीकरण 1 से, ये देखो तो वहाँ पे 99 रख देना, ठीक है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समीकरण से वहाँ पे a1 माइनस a2 की जगह 99 बस। अब 22वां क्वेश्चन बात कर रहे थे, तो 22वां क्वेश्चन में लिखा नहीं हो ना, क्वेश्चन को तुम देख लेना, 2 ठो श्रेणी दिया उसमें भी। तो पहले श्रेणी का प्रथम पद सर्वांतर निकल जाएगा, ठीक है, दूसरा का भी प्रथम पद सर्वांतर निकल गया। अब बोला है कि n का मान के लिए n में किस मान के लिए n में पद बराबर होंगे, यानी दोनों का nवां पद क्या चीज़ है, बराबर है। तो दोनों तरफ nवां पद का फार्मूला लगा दो, इधर भी nवां पद का फार्मूला बराबर इधर nवां पद, यहाँ a1 वहाँ पे a2, यहाँ पे d1 वहाँ पे d2, बस वैल्यू रखते जाओ। वैल्यू रख दिए, a1 का मान कितना है, d1 का मान कितना है, पक्षांतर किए हैं, बस इधर का इसको भेज दिया उधर, इसको उधर भेज दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे n-1 कॉमन निकाल देते हैं, तो 7 माइनस 2 बचेगा, तो 5 हो जाएगा, 5 12 में 60 हो जाएगा, तो 12 बराबर n-1 हो गया। फिर इस n को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 13 हो जाएगा। इस प्रकार से बनाना है, बड़ा सिंपल है।